राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल पाशी के चैनल में। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा और साथ ही जानेंगे कि चैत्र माह में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोली हर हर महादेव। प्रदोष व्रत दोष रोग कष्ट दूर करने वाला माना गया है। हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं जो शिव शंकर को समर्पित हैं। प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत के संबंध में मान्यता है कि जब इंद्रदेव को कुष्ठ रोग हुआ था तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और शिव जी की कृपा से उनका दोष दूर हो गया था। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान, संतान संबंधी परेशानी दूर होती है, धन सुख में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का मुहूर्त और विधि क्या है। चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत 19 मार्च 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में शाम के वक्त शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करने वालों की विशेष मनोकामना पूरी होती है। शिव स्वयं उनके कष्ट हर लेते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 19 मार्च 2023 को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 मार्च 2023 को सुबह 4:55 पर इसका समापन होगा। इस दिन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त होता है जो कि प्रदोष काल कहलाता है, जो शिव पूजा के लिए उत्तम फलदायी है। शिव पूजा का समय रहेगा शाम 6 बजकर रात 8:54 तक और पूजा की अवधि है 2 घंटे 23 मिनट तक। चैत्र माह के प्रदोष व्रत के उपाय। इस बार रवि प्रदोष व्रत पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग, साध्य योग और दिव्य पुष्कर योग बन रहे हैं। सिद्ध योग प्रातःकाल से लेकर 8:07 तक है। इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। वहीं दिव्य पुष्कर योग सुबह 6:27 से 8:07 तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत की पूजा। रवि प्रदोष वाले दिन पूजा के लिए प्रदोष काल यानी कि शाम का समय शुभ माना जाता है। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय पुण्य स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मंदार पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। इसके बाद विधि पूर्वक पूजन और आरती करें। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सभी दुखों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत को करने से दुख, रोग, दोष आदि दूर हो जाते हैं और साथ ही कष्टों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत क्या करती थी। उनके एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद वृक्ष के पास पहुंचे और उस बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले ही दिन
प्रदोष व्रत था और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार करा। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। हर हर महादेव। तो अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे।